नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय शर्मा है। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के कुछ मैथ्स सेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, एक मोबाइल प्लान की कीमत 32 रुपये में 6 मिनट के लिए है, तो 4 मिनट के लिए कितने रुपए लगेंगे अनुमानित। तो ठीक है, हमें क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, 6 मिनट के लिए रुपए लग रहे हैं 32। तो 1 मिनट 4 मिनट के लिए निकालना, तो 1 मिनट वाला निकाल लेंगे। तो 1 मिनट के लिए क्या हो जाएंगे, 32 को 6 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, अब 4 मिनट का निकालना है, तो इसी में क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 से ये कट जाएगा 3 बार, ये 2 बार। तो इधर ये 32 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 64 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और फिर आगे 0.33 आ जाएगा ये। तो ये हमारा 21.3 हो जाएगा आंसर इसका ए। इजी क्वेश्चन था काफ़ी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। 6 मिनट का दिया हुआ था, 4 का निकालना था, तो पहले 1 का निकाल लेंगे, उससे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों का बहुलक निकालना है। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो इसमें मोड जो हमारा होता है, बहुलक जो होता है, वो वाली संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो जैसे इसमें 9 जो है वो 3 बार रिपीट हो रही है, और 1 जो है वो 2 ही बार रिपीट हो रही है, इसीलिए इसका हमारा आंसर 9 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा, यानी कि मॉड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको देखिए, इसके नीचे जो डिवाइड में दिया गया है वो 139 दिया है, जो कि एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर यहाँ पे 300 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, या 330 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि ये नीचे प्राइम नंबर है, तो इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो इसका आंसर या तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये 30 आंसर आ जाएगा, या ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा और नीचे 11 आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके 11 की जगह कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाए। ठीक है, 7 या 5 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो ये 11 हट ही जाएगा, 11 बिल्कुल ही हट जाएगा, या 11 ही रहेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे डिवाइड में 139 है, जो कि एक प्राइम नंबर है, और ऑप्शन में हमें यहाँ पे दे रखा है 67। 2 ऑप्शन में 67 दे रखा है, तो ये 139 का कभी 67 नहीं होने वाला है, जो मैंने अभी एग्जांपल से बताया। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो इसके गलत हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं -3 हो सकता है या नहीं। तो -3 कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, +2 होगी। +2 होगी और ये -5 होगा, तभी इसकी वैल्यू -3 होने वाली है। और ये 2 कब होगी, और 2 हो नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि 139 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 139 140 के आसपास है, तो 140 का डबल 280 होता है, जो कि इससे बहुत कम है। तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी वैल्यू 2 होगी, तब ये टोटल -3 आएगा, और यहाँ पे 2 ये नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, इसका डबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व करके देख ले रहे हैं। अच्छा, 3 कब होगा, 3 तब होगा जब इसकी पूरे की वैल्यू +8 आएगी, और आगे -5, 8 -5 3 होता है। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं। 139 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 9 72, 7 8 3 24, और 7 31, 3 8 एकम 8, और 3 11, 112, ये वही आ रहा है। तो ये हमने चेक भी कर लिया है, इसीलिए आंसर ये है। वैसे ये चेक करने की जरूरत थी नहीं हमको, हम खाली ऑप्शन को देख के थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल सकते हैं। क्या किया हमने, मेन बात इसमें ये याद रखने की है कि जो नीचे ये प्राइम नंबर दे रखा था, तो जो ऑप्शन में 67 ये दे रखा है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर नीचे प्राइम नंबर है, जैसा कि इस एग्जांपल में देखा, तो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, और या तो फिर यही रहेगा, 11 ही रहेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा 11 का 7। इसी तरह 139 का 67 नहीं हो सकता है, और ये इन दोनों को हमने 3 और -3 को चेक कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है
कि 3 आदमी 10 दिन में एक गड्ढे को खोद रहे हैं, तो 5 आदमी उसी एक गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल वर्क का। टोटल वर्क बराबर हो जाता है MDH। M यहाँ पे होता है मैन, यानी कि कितने आदमी लगे किसी काम को करने में। D होता है कितने दिन लगे उसे, अगर घंटे दे रखा हो तो HR होता है, तो ये घंटे हो जाते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो टोटल वर्क आ जाता है। अब यहाँ टोटल वर्क है एक गड्ढे को खोदना, तो पहले केस में क्या है, 3 आदमी दे रखे हैं और 10 दिन दे रखे हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। घंटे नहीं दे रखे हैं तो उसको लगाएंगे ही नहीं इसमें। और दूसरे केस में हमें दे रखे हैं 5 आदमी दे रखे हैं, तो यह 5 आदमी हो जाएगा। और कितने दिन लगेंगे ये निकालना है, तो इसको हम दिन को D मान लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एक ही गड्ढा खोदना है, यहाँ पे भी एक ही गड्ढा खोदना है, इसीलिए ये जो टोटल वर्क है और ये जो है बराबर हो जाएंगे। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, MDH। M से आदमी, D से दिन और H से घंटे, ये टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए के एलिमेंट दे रखे हैं हमें 28, ए में 28 तत्व हैं, बी में 32 हैं, और ये होता है ए यूनियन बी में 40 दे रखे हैं। तो ये ए एन नहीं है, इंटरसेक्शन का ये होता है सिंबल। ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे, तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें ये क्या क्या होता है। तो अगर कोई ये ए का गोला है, ये क्या है, ए है, और ये हो गया बी, तो ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं और इस सिंबल से लिखते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, अगर ये पूरा जो हो जाता है दोनों को इंक्लूड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी और इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसे इस सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है हमें, ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है, तो इसका हमारा इससे हम निकाल सकते हैं ए की जो वैल्यू दे रखी है, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को ऐड कर देते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट को। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा 28 ए के दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं एलिमेंट 32 और इसके 40, तो 28 और 32 ये हो जाते हैं 60, 60 में से 40 गए तो 20 आ गए, तो 20 आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका ये फॉर्मूला बनता कैसा है ये भी हम देख सकते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, ये टोटल को देखते हैं, और ए प्लस बी अगर मैं खाली करता हूं तो इसमें क्या है, ये पूरा आ जाएगा ए और ये बी भी आ जाएगा, लेकिन इसमें जो ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी है ये 2 बार आ जाता है, तो यानी कि 2 बार आ जाता है, इसीलिए इस ए यूनियन बी का जब फॉर्मूला बनता है उसमें से ए प्लस बी में से एक ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है इसमें, ए और ए में भी आ जाता है बी में भी आ जाता है, इसलिए एक को माइनस कर दें, इसी को उधर भेज देते हैं तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 20 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, केवल बी कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं थोड़ा, तो हमें ए और बी ये देखते हैं, तो ये अगर ए है तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 28 दे रखी है ए, और ये बी दे रखा है 32, बी दे रखा है 32। अच्छा, इंटरसेक्शन हमने पिछले में निकाल रखा है, वही क्वेश्चन है, तो ये कितना था 20 आ रहा था। ठीक है, तो इसमें पूछा ओनली बी, केवल बी की वैल्यू निकालनी है,
तो केवल बी को निकालने के लिए हम इस डायग्राम से देख सकते हैं टोटल जो बी है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको मैं माइनस कर देता हूं। इसमें से 32 में से 20 माइनस कर देता हूं, 12 आता है। तो ये सिर्फ ये वाला सेक्शन होगा जो कि केवल बी है, इसमें ए का कोई पार्ट नहीं है कॉमन, ये केवल बी वाला आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये ही आंसर हो जाएगा इसका। इसको अगर फॉर्मूला इसका ऐसा बन जाता है, अगर हमें ओनली बी चाहिए, ओनली बी, केवल बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी में से ए इंटरसेक्शन बी की जो टर्म है उसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ओनली बी वाला। ओनली ए निकालना होता तो ए में से इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये सिंपल कैलकुलेशन का है, तो इसको देखिए हम कैसे जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं अगर दोबारा लिख लेता हूँ 0.55 इंटू 4.5, 4.5 को मैं लिखूंगा 9/2 लिखूंगा, और 0.81 को 0.81 लिख लिया। ये पॉइंट के बाद दो टर्म है तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, ये 9 से ये 9 कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, 9 ने 81। तो अभी हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 9 दूनी 18 और ऊपर 55, तो 55 18 ये आ रहा है। ऑप्शन की तरफ जरूर देखना है क्योंकि हमें देखना है ऑप्शन किस फॉर्म में आंसर दे रखा है। इजी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है ताकि जो मुश्किल क्वेश्चन है उसके लिए हमारे पास टाइम बचा रहे। ठीक है, क्या करा हमने इसमें शॉर्ट करने के लिए क्या किया, 4.5 को 9/2 लिखा, उसका पॉइंट हटा के 0 लगाते तो फालतू में टाइम वेस्ट होता। और ऑप्शन की तरफ जरूर नजर रखनी है ताकि हमें पता रहे कि किस फॉर्म में आंसर दे रखा है। अभी आप पॉइंट में निकाल लेते और ऑप्शन की तरफ नहीं देखते तो फालतू में टाइम वेस्ट होता। इजी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है इसमें, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। 2x का होल स्क्वायर दे रखा है तो वो हो जाता है 4x स्क्वायर, माइनस 2y का होल स्क्वायर दे रखा है तो हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर, और माइनस 4x का होल स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर माइनस 16 है, ये x स्क्वायर प्लस का 4 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का ही 4y स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको इनमें से ये हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। दोनों माइनस में दे रखे हैं, माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब और हाइपोटेन्यूस को कहते हैं कर्ण। ये हम उस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके आपने याद किया होगा। तो इसकी वैल्यू साइन होती है, ये कॉस होता है, ये टेन की वैल्यू होती है। इसी तरह हिंदी में लाल बटे कक्का का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो ये परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगा, लंब हमारा 4 और कर्ण 5 हो जाएगा। अगर हमने ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो एक ट्रिपलेट में आता है 3 4 5, इससे हमें पता चल जाता है बेस यानी कि आधार जो होगा वो क्या है हमारा 3 है। ठीक है, बेस यानी कि आधार 3 आ रहा है इसका। अगर आपको ये ट्रिपलेट वाला सिस्टम याद नहीं है तो इसको आप ये राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो। ये 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो ये सॉल्व करोगे तो 3 आएगा ये। ठीक है, अभी हमें cosec x निकालना है, तो ये cosec x पता होना चाहिए हमको। cosec x प्लस cot x निकालना है, तो ये cosec x की वैल्यू क्या हो जाती है, ये 1/sin x होता है। cosec x क्या होता है, sin x का 1 हो जाता है। तो यहाँ पे sin x 4/5 दिया है तो cos x हो जाएगा 5/4। ठीक है, cot x की वैल्यू निकालनी है। cot x क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यहाँ से tan का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आधार यानी कि बेस हमको दे रखा है 3 और जो लंब है परपेंडिकुलर है वो क्या दे रखा है 4। ठीक है, तो ये अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। तो नीचे दोनों 4 है तो 4 आ जाएगा, 5 + 3 8, इसको काटेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा हमारा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें इनके रेशियो अनुपात इनके याद होने चाहिए, sin x cos x, इनकी वैल्यूज एक दूसरे से याद होंगी तो काफ़ी आसान हो जाता है ये।
अगर ये रेशियो याद नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ट्रिपलेट्स का भी को भी याद रखना चाहिए, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है ऐसे, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 15% निकालना 34 का। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज्यादा कोई ट्रिक यूज करने की कोशिश नहीं करनी है। सीधा 15 को 34 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 चौके से 60, हासिल लगी 6, 15 × 45 और 6 51। उसके बाद नीचे 100 आ जाता है, तो ये 2 के बाद पॉइंट लगा देना, 5.1 आंसर हो जाएगा। ज्यादा ट्रिक्स यूज नहीं करनी है, जो हमारा बेसिक है अगर उससे ही आंसर जल्दी निकल रहा है तो ज्यादा ट्रिक्स का यूज करके कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमें, ठीक है। ठीक है, इजी है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखे हैं चिन्ह, क्या क्या दे रखा है इसमें, प्लस, और यदि चिन्ह प्लस और ये डिवाइड वाला चिन्ह है, इसको हम और 2 और 4 को आपस में बदल देते हैं, तो इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में टाइम वेस्ट करने के लिए दिए होते हैं। मैं तब भी इसीलिए मैंने बताया था पहले भी कि पहले ऑप्शन को ज़्यादातर चेक नहीं करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो कैसे करना है, पहला ऑप्शन है तो 4 की जगह 2 कर देना है, डिवाइड की जगह प्लस, और ये 4 और प्लस की जगह डिवाइड बाय 3। आंसर हमें 6 दे रखा है, यहाँ 4/3 हो रहा है, ये कट नहीं रहा है, यहाँ फ्रैक्शन में कुछ नहीं दे रखा है, इसीलिए पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ये ज़्यादातर गलत ही दिए होते हैं हमें, इसीलिए इनको बाद में चेक करना चाहिए अगर बाकी नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 2 की जगह 4, यहाँ पे क्या करना, क्या डिवाइड की जगह प्लस कर देना, 2 की जगह 4 कर देना, उल्टा उल्टा करना है। 2 की जगह 4, प्लस की जगह डिवाइड, 4 की जगह 2, डिवाइड की जगह प्लस, 3 की जगह 3। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं तो अगर इसका 2 आएगा, 2 + 3 5 होता है, लेकिन यहाँ आंसर 3 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, दूसरा भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करते हैं। तो तीसरे में क्या हो रखा है, यहाँ पे 4 की जगह 2, प्लस की जगह डिवाइड बाय 4, 4 की जगह 2, प्लस की जगह डिवाइड, 2 की जगह 4 और डिवाइड की जगह प्लस, इक्वल टू दे रखा है 1.5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2/4, तो ये हो जाता है 0.5 आएगा, आधा हो जाता है इसका 1/2 यानी कि 0.5। तो इसका आंसर 6.5 आ रहा है, यहाँ हमें आंसर में 1.5 आ रहा है। तो अगला वैसे हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, आंसर वही होने वाला है, हम तब भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2 की जगह 4, प्लस की जगह डिवाइड, 4 की जगह 2, डिवाइड की जगह प्लस, और ये 6। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 डिवाइड बाय 2 का आंसर 2 + 6 8 आता है, और वही हमको दे रखा है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमें टाइम वेस्ट करने के लिए दिए होते हैं, इसलिए ऊपर के ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऊपर के ऑप्शन, पहला तो कभी नहीं होता इसका, ज़्यादातर 99% आप श्योर हो सकते हैं पहला इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। दूसरे से स्टार्ट कीजिए या फिर आपकी मर्जी है, नीचे से शुरू कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये मैंने पहले ही इसको चेक किया होता तो मेरा ये 3 ऑप्शन चेक करने का टाइम बच जाता। ऐसी स्ट्रेटेजीज हमको यूज करनी होंगी टाइम बचाने के लिए, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3026 एंड देयर एलसीएम इज 89, फाइंड एचसीएफ। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है इतना, एलसीएम दे रखा है इतना, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ यानी मासा निकालना है इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये हमको पूरा दे रखा है 3026, एलसीएम दे रखा है 89, एचसीएफ निकालना है। तो अब ये क्या है, ये इससे डिवाइड होगा तो आएगा, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है हमको, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब जो अगर मैं इससे इस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर आना चाहिए, इसीलिए 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर 9 3 27, तो एंड में 7 आ रहा है, हमारे आंसर में 6 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, 9 चौक 36, तो 6 आ रहा है,
तो जो हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं है, ये हो सकता है। 5 से चेक करते हैं तो 9 पंजे 45, 5 आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि हमारे आंसर में 6 आ रहा है। 9 में 81, इसमें 1 आ रहा है, हमारे आंसर में 6 आ रहा है, तो इसीलिए एक ही ऑप्शन है जो सही हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए एक नज़र हमेशा ऑप्शंस की तरफ रहनी चाहिए, उससे हमारा थोड़ा काम आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पूरा इसको अगर डिवाइड करते तो शायद थोड़ा बहुत टाइम लग जाता एक्स्ट्रा। उसकी जगह क्या करना है, हमको ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस इस पे आखिरी में यूनिट प्लेस का यूज करना है। 3 से इसके 9 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। टाइम बचाने की कोशिश करनी है, जो इजी क्वेश्चन है उनको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मिस्टर राजेश buys a toy for rupees 27.50 and sells it for 28.60. Find the gain in percentage. तो खरीदा इतने में है, बेचा इतने में है, गेन बताना है, कितना लाभ हुआ है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे, कितना लाभ हुआ है, 27 से 28 1 रुपये का हुआ है, 50 से 60 यानी 10 पैसे का। 1 रुपये 10 पैसे का हुआ है, कितने पे हुआ है, 27.50 पे हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका निकल आएगा। लाभ का फॉर्मूला होता है ऊपर जितना लाभ हुआ है नीचे CP लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सीधा फॉर्मूला है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा 2 के बाद, 0 से ये कट जाएगा और 11 से इसको मैं काटता हूँ तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और ये 25 से का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता ही, हमको याद रहना चाहिए, काफ़ी बार यूज होता है। तो ये 4 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादातर इनको अगर लिख के मैं ऐसे माइनस करूंगा तो टाइम वेस्ट ऐसे नहीं करना है, थोड़ा पेन का इस्तेमाल कम ही करना है हमें। ठीक है, तो क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो पता चल गया कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है और उसके नीचे CP को 27.5 को लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, यहाँ नंबर सीरीज एक दे रखी है, इसका हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। तो सीरीज देखिए कैसे चल रही है, 2 के बाद 2 3 3 5 5 7 7 11। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या दे रखी हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे एक तो 2 पहला प्राइम नंबर होता है, उसके बाद जो इसमें 9 नहीं दे रखा है जो ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो ये ऑड सीरीज नहीं है, प्राइम नंबर की सीरीज है। ठीक है, तो एक एक बढ़ते जा रहा है, 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 7 11। इसी तरह दूसरे में 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 5 7 11 13। तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, 13 होता है। और 13 के बाद अगला कौन सा होता है, 15 नहीं होता, ये होता है 17। तो आंसर हमारा 13 17 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेमा एक निश्चित दूरी चलने में कुल 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है और फिर साइकिल से उसी स्थान पर वापस जाती है जहां उसने शुरुआत की थी। वह 12 घंटे 30 मिनट में दोनों तरफ समान गति से चल सकती है। ठीक है, तो दोनों तरफ साइकिल चलाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो 9 घंटे और 55 मिनट लग रहे हैं। कब, जब वो इसमें क्या करना, चल के जा रहे हैं और साइकिल से वापस आ रहे हैं। जा चल के रहे और आना है साइकिल से, तो इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अच्छा, दोनों तरफ से अगर चल के जा रहे हैं तो 12 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। तो मतलब 2 बार चल के जा रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटे और 30 मिनट। तो अगर एक बार चल के जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 घंटे का हो जाएगा, 12 के 6 घंटे हो जाएगा और 30 मिनट का 15 मिनट हो जाएगा, आधा हो जाएगा दोनों का।
चल के जाना, साइकिल से आना, इतना टाइम, दोनों तरफ चल के जा रहे हो तो इतना टाइम। ठीक है, तो चल के जाने की वैल्यू आ गई है हमारी, एक बार चल के जाओगे उस दूरी को तय करोगे तो इतना टाइम लगने वाला है। तो हम साइकिल वाली दूरी निकाल सकते हैं, साइकिल से कितना टाइम लग रहा है, कैसे, इसमें ऐसे चल के जाने में और चल के जाने में और साइकिल से आने में, दोनों में टाइम कितना लग रहा है, इसका अंतर हो जाएगा हमारा साइकिल से कितना टाइम लगता है। तो 9 में से 6 जाएंगे तो ये 3 घंटे बचेंगे, और 55 में से 15 जाएंगे तो ये बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे। तो ये क्या, कौन सा टाइम आ गया, साइकिल से जब दूरी को तय किया जा रहा है, एक बार सिर्फ जाया जा रहा है। अब यहाँ पूछा गया है हमें वह दोनों तरफ से साइकिल चलाने में कितना समय लेगी। तो दोनों तरफ क्या होगा, ये एक ही तरफ का दे रखा है, तो दोनों तरफ का करने के लिए 2 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 30 मिनट का 80 मिनट हो जाए, 40 मिनट का 80 मिनट हो जाएगा, 3 घंटे का हो जाएगा डबल 6 घंटे। अब ये 80 मिनट होता है वो क्या होता है, 60 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी कि 1 घंटा इसके 60 मिनट लेके मैं इसको दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 घंटे हो जाएंगे और 20 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 7 घंटे 20 मिनट, तो ये हमारा ऑप्शन ए ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या 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 इसमें दिया गया था। ये कहा गया था एक चल के जाती है हेमा और आती है साइकिल से, तो टाइम कितना लग रहा था, 9 घंटे 55 मिनट। चल के ही जाती है, चल के ही वापस आ जाती है, तो टाइम लग रहा था 12 घंटे 30 मिनट। पूछा था दोनों तरफ साइकिल से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, तो दोनों तरफ साइकिल चल के जा रही थी तो टाइम दे रखा था, उसका आधा कर दिया, तो एक तरफ की हमारे चल के जाने का पता चल गया, टाइम आधा कर दिया, 12 का 6, 30 का 15। और इस चल के जाने में और प्लस साइकिल वाला टाइम दे रखा था, तो इनको माइनस किया तो साइकिल वाला टाइम आ गया, और दोनों तरफ साइकिल का टाइम निकालने के लिए 2 से कर दिया हमने उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑल, इसको मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में अलग अलग बता देता हूँ। ऑल रेशनल नंबर्स आर, जो रेशनल नंबर होते हैं सारे वो क्या होते हैं, इंटीजर, होल नंबर, इरेशनल, रियल। तो इरेशनल तो बिल्कुल नहीं होता, जो रेशनल है वो इरेशनल हो ही नहीं सकता है। रेशनल नंबर में इंटीजर सिर्फ सारे के सारे इंटीजर नहीं होते हैं, डेसिमल वाले भी होते हैं, तो सारे के सारे होल नंबर भी नहीं होते हैं। ये सारे रेशनल नंबर के टाइप्स हैं अलग अलग। ठीक है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर सभी इंटीजर्स नहीं होते हैं। रियल नंबर होते हैं, ये आंसर हमारा रियल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर को जितनी भी संख्याएं वो सभी रियल नंबर के अंडर आती हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेशनल और इरेशनल। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो सभी रेशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। उसी तरह हिंदी में मैं बता देता हूँ, परिमेय संख्या क्या होती हैं, ये सारी की सारी पूर्णांक नहीं होती हैं, कुछ अलग भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी नहीं होती हैं, अपरिमेय तो बिल्कुल नहीं होती। वास्तविक संख्याएं 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं, तो इसमें कुछ परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन होती है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक हैं, और Q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन रहती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, there are total 200 students in school of which 1/5 are boys, find number of girls। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करने की कोशिश करेंगे। 200 स्टूडेंट दे रखे हैं, 1/5 यानी कि 200 का 1/5 कर देते हैं, तो वो दे रखे हैं बॉयज। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 40 हो जाएगा, मतलब 40 बॉयज हैं। तो गर्ल्स पूछे हैं तो ये 200 में से माइनस करेंगे तो 160 हो जाएगा। कम से कम पेन का यूज करना है, ये बिना पेन यूज करे भी हो सकता है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1/5 बॉयज दे रखे हैं, तो 1/5 इसको माइनस कर देंगे 200 में से, तो हमारा गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कम से कम टाइम वेस्ट करना है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना है, पेन का कम से कम यूज करना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं आजकल ज़्यादातर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए,
यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 बसें एक घर से निकलती हैं 10 मिनट के अंतराल पे, मतलब एक पहले निकल जाती है, एक 10 मिनट बाद निकल रही है, और दोनों ही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, एक ए है तो ये 10 मिनट में, और एक बी है, तो बी अगर 10 मिनट पहले चल गया तो वो इतनी दूर पहुंच गया होगा, और दोनों क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, कितनी गति से विपरीत दिशा से घर की ओर आने वाले व्यक्ति को 8 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलने के लिए यात्रा करनी होगी। मतलब क्या है, कोई बंदा दूसरा से मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर आ रहा है, तो अगर वो b से मिल रहा है तो उसे मान लीजिए t टाइम लग रहा है, और a से जब मिल रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, t प्लस 8 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो ये a से b तक की जो दूरी है, इसको अगर हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये a जो है, a अगर a से b तक जाएगा तो ये कितना टाइम लेगा, स्पीड है 20 की और टाइम 10 मिनट ले रहा है, तो उसको घंटे में मल्टी स्पीड इनटू टाइम 4 गुना समय हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ये बीच वाली a से b तक की। ठीक है, अब इधर a है, इधर वो बंदा है जो इधर से आ रहा है, a इधर से चल रहा है, तो a की स्पीड 20 है, इसकी हमने x मानी है। तो अगर हम ये मानते हैं कि ये दोनों m पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है 8 मिनट में मिल रहे हैं ये। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये भी वही डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे निकाली है इससे। ठीक है, तो जब 2 लोग अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, आमने सामने से आते हैं, तो दोनों की स्पीड जो हो जाती है वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, और अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे तो ये इस फॉर्मूले में स्पीड आ जाएगी, और टाइम हमें दे रखा है 8 मिनट, तो उसको हम घंटे में बदल लेंगे 8/60। तो मैं दोबारा बता देता हूँ क्या किया है। ये ए से बी तक की दूरी हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मिनट के हिसाब से यहाँ पे निकाल रखी है, और यही ए से बी तक की दूरी तब निकाली है जब ए इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, और दोनों 8 मिनट बाद यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ चला होगा, ये यहाँ से यहाँ तक चला होगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो जो डिस्टेंस होगी वो वही डिस्टेंस होगी जो ए से बी तक की होगी, इसीलिए हमने इसको इसके बराबर रख रखा है। तो इसमें यही फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम यूज होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड जो होती है जब 2 लोग चल के आ रहे हैं तो दोनों की ऐड हो जाती है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने से आते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ 20 + x यहाँ पे यूज करा गया है। आगे 8 मिनट ये इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 200, और ये 8 मल्टीप्लाई में था, 8 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, जो कि 20 + x के बराबर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, ए यहाँ से ए और बी दोनों चल रहे थे, दोनों के बीच में 10 मिनट का टाइम का अंतर था। दूसरी तरफ से एक बंदा आ रहा है x की स्पीड से, तो जब वो b से मिलता है और a से मिलता है तो दोनों में 8 मिनट का उसको अंतर था, इसलिए हमने ये देख लिया, पहले वाले को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। हमने ये देखा कि b से a तक आने में उसे कितना 8 मिनट का टाइम लग रहा होगा। तो यहाँ हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अब क्योंकि दोनों टाइम हम एक ही डिस्टेंस का यूज कर रहे हैं ए से बी तक की, तो यहाँ पे पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा ए की स्पीड और ए के द्वारा लगने वाला टाइम 10 मिनट, इसको यूज किया, और दूसरी बार दोनों के अपोजिट डायरेक्शन था, इसलिए इनकी रिलेटिव स्पीड का यूज करा। 20 + x, दोनों आमने सामने से आएंगे तो प्लस होगा, और 8 मिनट यहाँ पे लग गए। ये यहाँ पे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है और जल्दी से जल्दी इसको करना है। क्वेश्चन काफी बढ़िया है, आगे सिर्फ सॉल्व ही किया है, आंसर इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 3:5, what is their HCF? their HCF is 20, LCM निकालना है। तो 2 नंबरों का अनुपात दे रखा है 3:5, HCF दे रखा है 20 और LCM निकालना है। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको एक सिंपल सा क्वेश्चन बना देता हूँ। इसको अगर
हमको दो नंबर दे रखे हैं 300 और 100। तो इनको हम, इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF इनका 100 हो जाएगा और रेशियो इनका निकल के आ जाएगा 3:1। 100 कट जाएंगे। तो होता क्या है, अगर दो नंबरों का रेशियो दे रखा है और HCF दे रखा है, अगर इनके HCF से इन दोनों नंबरों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको कर दूं 100 से मल्टीप्लाई और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो ओरिजिनल नंबर थे हमारे वो आ जाता है। क्या मतलब हुआ, रेशियो से अगर मल्टीप्लाई कर दूं HCF का तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो रेशियो 3 5 दे रखा है, HCF 20 दे रखा है, तो ओरिजिनल नंबर हमें असली नंबर निकालने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 20 हो जाएगा 60 और दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 5 गुणा 20 100। अब हम ये जानते हैं कि दो नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई जो होता है उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इजी लगता है लेकिन दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर रख देंगे उनके HCF यानी कि 20 और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये 20 यहाँ से कट जाएगा, 20 5 बार में 100 होता है, 6 पंजे 30, 300 अंश का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो LCM क्या आ जाएगा हमारा, 300 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो दो नंबर का रेशियो दे रखा है और HCF दे रखा है, तो उनके HCF से दोनों के रेशियो को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो वो क्या, उससे क्या आ जाएगा, हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे। ओरिजिनल नंबर एक बार आ गए तो उसके बाद हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं LCM का। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर सीरीज दे रखी है, इसका अगला हमें निकालना है नंबर। तो देखते हैं। तो 12 के बाद 48 आ रहा है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। 48 के बाद डायरेक्ट ये 240 हो रहा है। तो जब नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम से, तो ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती है हमारी। अगर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो वो प्लस वाली होती है। तो ये 12 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करता हूँ तो 48 हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये 48 से 240 कितने में मल्टीप्लाई हो रहा है ये एकदम हमको नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। 12 से 240 कितने बार में होगा ये तो हमको दिख रहा है। ये कितनी बार में होगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 दूनी 24 तो हो रहा है। तो इसका 4 से किया है और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो 20, तो मतलब क्या है, 48 से 240 तक पहुंचने के लिए हमने किसका मल्टीप्लाई किया होगा, 5 का मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, 12 से 240 तक पहुंचने के लिए 20 का है डायरेक्ट, तो इसका 12 से 48 तक 4 का है, तो इसका मतलब क्या होगा, 48 से 240 तक पहुंचने के लिए 5 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो अभी हमें सीरीज साफ नजर आ रही है कि ये यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 5 से किया है, तो आगे जो किया होगा वो कैसे किया होगा, 6 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये निकाल लेंगे, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, एकदम से इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती है, ये दिमाग में याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिवाइड ₹210 इन द रेशियो 2 3 4 5 इन द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। तो इसका मैं पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ऑप्शन मेथड से, उसके बाद मैं पूरा सॉल्व करूंगा बेसिक से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें मैं ऑड वालों को देखूंगा, 3 हो गया 5 हो गया, तो मैं ये देखूंगा यहाँ पे जो ये वाला और ये वाला जो नंबर है सारे के सारे दे रखे हैं, इसलिए ये ऑप्शन यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो है वो 3 से कटने चाहिए सारे ऑप्शन, ये 5 से कटने चाहिए सारे ऑप्शन, और ये 4 से, ये 2 से, ऐसे करने चाहिए। तो सबसे पहले 3 वाले देखते हैं, 3 वाले कौन से हैं। तो ये 40 है, ये 40 है, ये दोनों नहीं कट रहे हैं 3 से, तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं, इन दोनों में से होगा। ठीक है, ये 5 से दोनों कट रहे हैं, तो अभी 4 वाला देखते हैं। 4 से ये वाला तो कट जा रहा है, लेकिन ये आंसर इन दोनों में से होगा। तो 4 से चेक कर रहा हूँ तो मैं 65 वाला 4 से नहीं कट रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए ही हमने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन अभी अगर हमें ऑप्शन ऐसे नहीं दे रखे हैं जो
जिनमें इतनी आसानी से निकल जाए, तो फिर कैसे करना है तो वो भी देख लेते हैं। तो 210 को हमें बांटना है, इसमें इस रेशियो में बांटना है। तो इसमें करते हैं कि टोटल ये दे रखा है, तो यहाँ भी हम इस रेशियो का टोटल कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 5 और 5 10 और 4 14। ठीक है, तो रेशियो का टोटल 14 आ रहा है, लेकिन हमें असली वैल्यू क्या दे रखी है, 210। तो इसको मैं 7 से काटूंगा, 7 × 21, तो यहाँ 2 रह जाएगा, 2 से फिर कट जाएगा ये 15 बार। ठीक है, तो एक की वैल्यू 15 दे रखी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 60, 15 × 5 = 75। तो आंसर हमारा 30, 45, 60, 75 ये हो गया। लेकिन एक बार ऑप्शन को जरूर देखना है, डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं लग जाना है। ऐसे हम सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। इस ट्रिक का यूज करना है। क्या किया मैंने, रेशियो को देख लेना है, कौन सा रेशियो है जो उनसे कट रहा है या नहीं कट रहा है। 3, 5 कोई भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को जरूर देखना है एक बार, जल्दी से जल्दी करना है हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज विद रेडियस 1 सेंटीमीटर इज। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत कर लेंगे, नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्मूला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का होता है 4πr²। तो फिर डायरेक्ट लगा देना है बस। 4π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 1 दे रखी है, तो लगाओ मतलब हो कोई। तो ये डायरेक्ट होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7 आ जाएगा इसका। तो ये आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से हो जाएगा, नहीं पता होगा तो नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक बोरोड ₹8,500 at 4% per annum compound interest, the compound compounded annually for 2 years। माइक ने उधार लिए हैं कितने रुपए, 8,500 रुपए। 4% की यहाँ ब्याज लग रही है, चक्रवर्ती ब्याज लग रहेगी, और 2 वर्षों का टाइम है। हमें ब्याज निकालनी है, खाली ब्याज निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टोटल अमाउंट नहीं निकालना है। तो खाली ब्याज निकालनी होती है, तो उसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो 8,500 अगर उसने लगाए, तो पहले साल उसका क्या रहेगा, इसका 4% का ब्याज मिलेगा, तो इसका हम 4% निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 4% डायरेक्ट निकाल लेंगे, बिना फॉर्मूला यूज करे करेंगे। तो ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, और 4 का मल्टीप्लाई इससे मैं करूंगा तो क्या आएगा, 5 चौक 20, 2 हाथ से लगी, 8 चौक 32 और 2 34। तो पहले साल इससे 8,500 से उसको ब्याज कितनी मिली, 340। तो दूसरे साल भी 8,500 की ब्याज कितनी मिलेगी, 340 ही मिलेगी। अगर मैं सिर्फ इतना ये निकालता हूं तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन जो चक्रवर्ती यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें जो आपको पहले साल इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर भी ब्याज मिलती है। तो इसका भी हमें 4% निकालना पड़ेगा। इसका 4% निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 34। इसको अलग से बता देता हूं मैं, 340 था, 1 0 से 1 0 कट गया। तो ये 4 चौक 16, 4 12 और 1 13। तो यहाँ 13.6 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ये क्या हुआ, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसका 4%, इस अगले साल फिर इसका 4%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका जो होता है, जो इंटरेस्ट पहले साल मिला है उस पर भी ब्याज मिलती है, खाली हमें मूलधन पे नहीं मिलती। जो ब्याज पहले साल मिल गई है उसका भी 4% हमें लाभ होता है, इसीलिए चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं। तो अब जो ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, ये टोटल जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 340 और 340 ये हो जाएंगे 680, और इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ 13.6, तो ये हो जाएगा 693.6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 693.6। तो इसमें ये क्या किया है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जो मूलधन था उसका 4% निकाला, ये पहले साल का हो गया, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया। अच्छा, इसमें इस मेथड से और क्या क्या हमारा आसानी से निकल सकता है। अगर वो पूछता खाली सिंपल इंटरेस्ट, तो ये वाला सिंपल इंटरेस्ट हो जाता 340 + 340 यानी कि 680, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि दोनों साल का अंतर पूछता, ये क्या हो जाता,
डिफरेंस हो जाता दोनों साल के, नहीं ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछता तो ये 13.6 हो जाता हमारा। अगर वो ये पूछता दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा तो ये 340 प्लस 13.6 हो जाता। तो ये इस तरीके से इसका यूज हमें कर सकते हैं, काफी इजी हो जाता है ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक कक्षा के परीक्षण में छात्र ने 25 में से 22 अंक प्राप्त किए हैं, प्रतिशत निकालनी है। तो ये तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 25 में से अगर उसके 22 आ रहे हैं तो 100 में से कितने आएंगे, 4 से मल्टीप्लाई इधर हुआ तो 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 88 आएंगे। ठीक है, तो ये जल्दी से जल्दी करना है। इसमें आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे करके कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे जैसे करिए, जल्दी से जल्दी करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेलवे में बिल्कुल, लेकिन ये चेक करते हैं कि आप कितनी जल्दी कर रहे हो और जल्दी जल्दी में कोई गलती तो नहीं कर दे रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर किरण सोल्ड अ बस फॉर ₹80,700 एट अ लॉस ऑफ 15%। एट व्हाट प्राइस शुड द बस बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो बस को 18,700 में बेचा है 15% की हानि पर। अब हानि जब हो गई है तो ये 15% की हानि है, तो ये 100 में से मैं 15 माइनस कर देता हूं तो आता है 85%। सीपी को हम मानते हैं 100% और एसपी होता है 100 में उसको प्लस कर दिया जाता है अगर प्रॉफिट हो रहा है, और हानि हो रही है तो माइनस कर दिया जाता है उतने ही %। ठीक है, तो हमें एक तरीके से क्या दे रखा है, 85% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 18,700। हमें क्या निकालना है, 15% का लाभ होगा तब कितने में बेचोगे तो 15% का लाभ होगा। तो 15% का लाभ कब होगा हमें, जब हम इसे 115 पर, इसका 100 प्लस 15 115, तो तब एसपी क्या हो जाएगा 115%। 15% हानि हो रही है तो 100 में से 15 माइनस किया। 15% लाभ कब होगा, जब 100 में 15% ऐड कर देंगे। अच्छा, तो 85% की वैल्यू हमें 85 पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 17 गुणा 5 होता है ये। तो हम पहले 17 से इसे काट देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 17 से इसको मैं काटता हूं तो आता है 17 एकम 17 और फिर दोबारा 17 एकम 17 और 2 जीरो। ठीक है, ये एक 17 कट गया, 17 कट गया, अब 5 रह गया। 5 से फिर काट देंगे तो इसको क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 0। तो अभी 115, ये 1 की वैल्यू आ गई, 1% की, 115% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या करेंगे, 115 का 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 बाद में लगा दूंगा मैं, 22 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो 5 दूनी 10, 200 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 230, फिर दोबारा 230 और ये 0 3 5 2 2530 और एक ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 25300, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, दोबारा से बता दे रहा हूँ। 15% की हानि हो रही थी, मतलब 85% की वैल्यू दे रखी थी, तो उसको इसके इक्वल रख के 1% की वैल्यू निकालनी। 15% लाभ होने पे कितने पे बेचेंगे, कितने पे बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा, ये निकालना है। तो 115% की वैल्यू निकालनी है हमको। 115% की वैल्यू निकालने के लिए एक की जो वैल्यू आई 200%, 220 रुपये आई है 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 220 आई है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 115 का तो हमारा आ जाएगा। 220 का 115 से मल्टीप्लाई किया है तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरे खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बड़ा थैंक यू। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस और आने वाले हैं। अगर आपको ये इसके क्वेश्चन थोड़े इजी लगे तो आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। मैंने ये 17 जनवरी 2017 को CBT 2 का जो एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 का ये चल रहा है, तो इसका 2 पार्ट में कराया था। पार्ट 1 का वीडियो पहले आ रखा है तो आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।